नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। देखिए, बीजेपी के लिए आज खुशी का दिन है और खुशी का दिन इसलिए भी है कि उसने बंगाल को जीता है। लेकिन बंगाल के साथ असम की खुशी, असम की जीत की खुशी, जीत की हैट्रिक वो दोगुनी होती है। और उसकी वजह क्या रही, कौन कौन सी ऐसी वजह रही जो बीजेपी की हैट्रिक हुई, बम्पर जीत हुई है असम में। आप सोचिए, बम्पर जीत। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, यानी 162 सीटों वाली विधानसभा में 100 के आसपास का आंकड़ा बीजेपी छू रही है। लेकिन माना जाता है उसके 5 प्रमुख कारण रहे। महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना चलाना, माना जाता है कि महिलाओं के लिए जो बीजेपी ने योजना चलाई, सीधे उनके खाते में पैसे जाना, वो महिलाओं को काफ़ी रास आया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा एक लोकप्रिय नेता, ग्राउंड पर उतरते हैं, चर्चित चेहरे हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। ये बड़ा फैक्टर रहा। यहाँ मैं आपको फैक्टरों की बात कर रहा हूँ, कौन कौन सा रहा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, खुलकर बोलते हैं, सीधा संवाद करते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनकी ये खासियत कहीं ना कहीं जनता को रास आई और इसलिए बीजेपी पर तीसरी बार असम में भरोसा जताया गया। घुसपैठिया का मुद्दा असम में काफ़ी हावी रहा, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि घुसपैठिया का मुद्दा हम जो जोर शोर से उठा रहे हैं उसका फ़ायदा होगा, और उसका फ़ायदा देखने को मिला। हिंदुत्व का मुद्दा, बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी। बीजेपी ने असम के अंदर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी और उसका फ़ायदा भी हुआ। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना होगा, असम में उन्होंने बहुत सारी चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने यूपी मॉडल का जिक्र किया, वहाँ भी उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह घुसपैठिए यहाँ बढ़ रहे हैं असम में, और उनकी सरकार में अब कैसे घुसपैठियों को बाहर किया गया, ये मुद्दा उन्होंने जोर शोर से उठाया। तो ये भी एक बड़ा एजेंडा रहा है। और सबसे खास बात रही विपक्ष। जी हाँ, विपक्ष यानी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ पाई। विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आया। विपक्ष को जो उम्मीदें थी उसे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली। बगान वाले इलाके, खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसको लग रहा था कांग्रेस को कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ उनको सफलता मिलती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो ज़मीनी स्तर पर जो नज़र आए। और फिर असम की जनता को पता है कि अभी सेंटर में मोदी सरकार है, अभी डबल इंजन की सरकार का जो बात कहते रहे उससे उनको असम के लोगों को फ़ायदा होगा। और ये बहुत सारे जो फैक्टर रहे वो असम में बीजेपी का उन्होंने कमल खिलाया और बम्पर जीत हुई है। बीजेपी के लिए बम्पर जीत इसलिए भी बनती है क्योंकि देखिए, बांग्लादेश का मुद्दा जो बंगाल के अंदर उठता रहा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी लोग वहाँ आ जाते हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं, वही चीज़ असम में देखने को मिली है। वही चीज़, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो असम में आपको मैंने फैक्टर बता दिए। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा की लोकप्रियता, ग्राउंड जीरो पर रहना, लोगों से सीधा संवाद करना। दूसरा, महिलाओं के लिए अच्छी योजना चलाना, क्योंकि बीजेपी मानती है उसकी महिला वोटर बहुत मजबूत होती है। तीसरा, हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर घुसपैठियों का मुद्दा उठाना। और फिर सबके जहन में डबल इंजन की सरकार का होना, ये एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया और उसी का फ़ायदा बीजेपी असम में उठा गई और बीजेपी की हैट्रिक लग गई।